ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 नवंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनमना भव, मद्याजी भव। सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनमना भव, मद्याजी भव। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनमना भव, मद्याजी भव। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। आज का प्रश्न, किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? उत्तर, नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं। नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं। वह हमें पढ़ा रहे हैं। वह हमें पढ़ा रहे हैं। हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं। हम अभी संगम युग पर हैं। हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम बाला करना है। हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम बाला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। तो किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? उत्तर, नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं। वह हमें पढ़ा रहे हैं। हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं। हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम बाला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। आज का गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। ये गीत तो गाए हुए हैं स्वतंत्रता सेनानियों के। बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है, ये भारतवासी नहीं जानते। सारी दुनिया का प्रश्न है। सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेविल बनाने वाला कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। हो सकता है? यह महिमा किसी मनुष्य की नहीं है। अगर श्री कृष्ण के लिए कहें तो उनको गाली कोई दे ना सके।
मनुष्य ये भी नहीं समझते कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा जो कलंक लगा। कैसे देखा जो कलंक लगा। कलंक वास्तव में ना श्री कृष्ण को लगते हैं, ना गीता के भगवान को लगते हैं। कलंक लगते हैं ब्रह्मा को। श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी हैं तो भगाने के। शिव बाबा का तो किसको भी पता नहीं है। ईश्वर के पिछाड़ी भागे हैं जरूर, परंतु ईश्वर तो गाली खा ना सके। ना ईश्वर को ना श्री कृष्ण को गाली दे सकते हैं। दोनों की महिमा जबरदस्त है। श्री कृष्ण की भी महिमा नंबर 1 है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है क्योंकि वे शादीशुदा हैं। श्री कृष्ण तो कुमार है, इसीलिए उनकी महिमा ज्यादा है। भले लक्ष्मी नारायण की महिमा भी ऐसे ही गाएंगे, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब श्री कृष्ण को तो फिर द्वापर में दिखाया है। समझते हैं महिमा परंपरा से चली आई है। इन सब बातों को भी तुम बच्चे जानते हो। अब ये तो ईश्वरीय नॉलेज है। ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापन किया है। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं है। बाप ही आकर इन सब की समझ देते हैं। सारा मदार है गीता पर। गीता में ही रॉन्ग लिख दिया है। कौरव और पांडवों की लड़ाई तो लगी ही नहीं, तो अर्जुन की बात ही नहीं। अब ये तो बाप बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं। पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़े ही होगी। हाँ, ये माया रावण से युद्ध है, उन पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत बनना है, परंतु इन बातों को जरा भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में नूंदी ऐसी है, उन्हों को पिछाड़ी में आकर समझना है, और तुम बच्चे ही समझा सकते हो। भीष्म पितामह आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत ही बातें लिख दी हैं। माताओं को उनके पास जाकर टाइम लेना चाहिए। बोलो, हम आपसे इस संदर्भ में बात करना चाहते हैं। अब ये गीता तो भगवान ने गाई है और भगवान की महिमा है, श्री कृष्ण तो अलग है। हमको तो इस बात में संशय आता है। अब रुद्र भगवान उवाच, उनका ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ये निराकार परम पिता परमात्मा का ज्ञान यज्ञ है। मनुष्य फिर कहते श्री कृष्ण भगवान उवाच। अब भगवान तो वास्तव में एक को ही कहते हैं, तो उनकी फिर महिमा लिखनी चाहिए। अब श्री कृष्ण की महिमा यह है। अब दोनों में गीता का भगवान कौन है? अब गीता में लिखा हुआ है सहज राजयोग। बाप कहते हैं कि बेहद का संन्यास करो, तो देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। मन मना भव मध्याजी भव। तो बाप समझाते तो बहुत अच्छी रीति से है। अच्छी रीति से समझाया ना, कैसे बात करनी है, कैसे पूछना है, कैसे उनसे ऐसे बातचीत करके आपको उनसे सवाल करने हैं, कैसे उनको कहना है कि हमको तो इस बात में थोड़ा सा संशय है। तो कितना अच्छी रीति समझाते हैं। और गीता में है श्रीमद् भगवान उवाच। श्री अर्थात श्रेष्ठ, तो परम पिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य है। अब गीता का भगवान तो शिव है, जिसने राजयोग सिखाया है। तो बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना हुई है। सत्युग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था।
अवश्य श्री कृष्ण ने नहीं, परंतु भगवान ने स्थापन किया। उनकी महिमा यह है। उनको तमेव माता च पिता कहा जाता है। अब श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। तुम्हें सत्य बाप का परिचय देना है। तुम समझा सकते हो कि भगवान ही लिबरेटर और गाइड है, जो सबको ले जाते हैं। मच्छर सदृश सबको ले जाना, यह तो शिव का काम है। सुप्रीम अक्षर भी बड़ा अच्छा है। तो शिव परम पिता परमात्मा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग, दोनों सिद्ध कर समझानी है। अब शिव तो जन्म मरण में आने वाला नहीं है, वह पतित पावन है। अब श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अब परमात्मा किसको कहा जाए? यह भी लिखना चाहिए। बेहद के बाप को ना जानने के कारण ही आर्फन दुखी हुए हैं, और सत्युग में जब धन के बन जाते हैं तो जरूर सुखी होंगे। ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा लो, सेकंड में जीवन मुक्ति। अभी भी शिव बाबा ऐसे कहते हैं। महिमा पूरी लिखनी है। शिवाय नमः, उनसे स्वर का वर्षा मिलता है। इस सृष्टि चक्र को समझने से देखो तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। अब जज करो राइट क्या है। तुम बच्चों को सन्यासियों के आश्रम में जाकर पर्सनल मिलना चाहिए। सभा में तो उन्हों को बहुत घमंड रहता है। आप सभा में जाके ऐसे से सवाल करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो उनको लगेगा कि अरे ये ऐसे हमसे कैसे सवाल कर रहे हैं। तो पर्सनल मिलना चाहिए। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह भी रहना चाहिए कि मनुष्यों को सच्चा रास्ता कैसे बताए। भगवान उवाच, मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूं। लिबरेटर अक्षर भी है। बेद का बाप ही कहते हैं मेरे बनो। अब फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर। अब श्री कृष्ण को तो फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर के तो सब बच्चे हो सकते हैं। तो मनुष्य मात्र के तो सब बच्चे हो ना सके। तो तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। बेद के बाप के हम बच्चे हैं, राजा के बच्चे। राजकुमार की तुम चलन तो देखो कितनी रॉयल होती है। बताओ, जो राजा का बच्चा होगा राजकुमार, उसकी चलन कितनी रॉयल होती है। परंतु उस बेचारे पर, माना किस बेचारे पर? श्री कृष्ण पर। परंतु उस बेचारे पर, माना श्री कृष्ण पर, तो भारतवासियों ने कलंक लगा दिया। कहेंगे भारतवासी तो तुम भी हो, है ना। आप उनसे ऐसे डिस्कशन कर रहे हो ना, तो ऐसे उनको कह रहे हो कि आपने ऐसा किया, तो वो कहेंगे भारतवासी तो तुम भी हो। बोलो हाँ, हम भी हैं, परंतु हम अभी संगम पर हैं। हम भगवान के बच्चे बने हैं और उनसे पढ़ रहे हैं। भगवान उवाच, तुमको राजयोग सिखलाता हूं। अब श्री कृष्ण की बात हो नहीं सकती, आगे चलकर समझते जाएंगे। अब राजा जनक ने भी इशारे से समझा है ना। अब परम पिता परमात्मा को याद किया और ध्यान में चला गया। अब ध्यान में तो बहुत जाते रहते हैं, और ध्यान में निराकारी दुनिया और बैकुंठ देखेंगे। अब यह तो तुम जानते हो, हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं और परम धाम से यहाँ आकर पाठ बजाते हैं।
विनाश भी सामने खड़ा है। और साइंस वाले मून के ऊपर जाने लिए माथा मारते रहते हैं। अब यह है अति साइंस के घमंड में जाना, जिससे फिर अपना ही विनाश करते हैं। तो बाकी मून आदि में कुछ है नहीं, किसमें मून में आदि में कुछ है नहीं। तो बातें तो बड़ी अच्छी हैं, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए, है ना। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, पर समझाने की बच्चों को युक्ति चाहिए। हमको शिक्षा देने वाला ऊंच ऊंच बाप है, वह तुम्हारा भी बाप है। तो उनकी महिमा अलग और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। रुद्राविनाशी ज्ञान यज्ञ है जिसमें सब आहुति पढ़नी है। तो पॉइंट्स बहुत अच्छी है, परंतु शायद अभी देरी है। मैंने इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स है, फिर भी समझाने में नहीं आती, और समझाते नहीं अच्छे से तो फिर समझा जाता है कि शायद अभी देरी है। अब यह पॉइंट भी अच्छी है। एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। तो बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अब स्पिरिचुअल फादर के बिना और कोई सिखला ही न सके। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखनी चाहिए। मन मना भव मध्याजी भव। अब यह है मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा। तो यात्रा तो बाप ही कराएंगे। अब श्री कृष्ण तो करा ना सके, श्री कृष्ण यात्रा कराएंगे, वो तो करा ना सके। तो याद करने की ही आदत डालनी है। जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी, परंतु माया याद करने ही नहीं देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। सर्विस तो सब करते हैं, परंतु ऊंच और नीच सर्विस तो है ना। अब किसको बाप का परिचय देना है, बहुत सहज। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कुछ समझ में आया? एक तो बाबा ने आपको किससे क्या बात करनी है, कैसे करनी है वो समझाया, कैसे डिस्कशन करनी चाहिए वो बताया, कैसे किसके पास जाके उनसे ये पूछने चाहिए इस प्रश्न वो बताया। फिर ये भी समझाया कि पॉइंट्स तो बहुत हैं, परंतु समय पर याद ही नहीं आती किसी को। फिर इसलिए समझ में आता है कि याद की यात्रा में नहीं रहते। अब याद ही नहीं करते तो फिर याद कैसे आएगी कि बाबा ने इस पे क्या समझाया हुआ है। अब याद करते हो तो याद आए ना कि इस पे क्या कहना चाहिए। तो बाबा कहते सर्विस तो सभी करते हैं, पर कोई ऊंच करता कोई नीच करता। बात समझ में आई? वरना हम सब हैं बाबा को रिप्रेजेंट करने वाले। ओके, पर किस ढंग से हमने रिप्रेजेंट किया वही तो मेन पॉइंट है। आपके सामने बहुत आएंगे ज्ञान सुनाने के लिए, किसी को समझाने के लिए बहुत सारी आत्माएं आती है, पर किस ढंग से समझाया, क्या उनको तीर लगाया या नहीं लगाया। तो खुद को लगा होगा तो लगेंगे। तो जितनी जिसमें समझ होगी वो उतना ही बांटेगा। ओके, इसीलिए बाबा बीच में गुड मॉर्निंग करने के बाद रुके। सर्विस तो सब करते हैं, इसीलिए तो हम सब नंबरवार होते हैं कि कोई कैसे समझाएगा कोई कैसे समझाएगा, इसीलिए तो हम सब नंबरवार हैं। किसी के समझाने पर कैसे समझ में आता है। कल भी बाबा ने कहा मुरली सब एक समान नहीं चलाते। अब यही मुरली है, कोई इसको शास्त्र की तरफ पढ़ेगा, कोई कहानी की तरफ पढ़ेगा, कोई यूं ही पढ़ देगा, पर भाव इमर्ज नहीं होगा कि बाबा कहना क्या चाहते हैं। वो बाबा है हमारा, पढ़ा रहा है, समझा रहा है, शिक्षा दे रहा है। कोई सम्मुख आ जाए तो उसके साथ हमें कैसे व्यवहार करना है वो सब बताया है बाबा ने, नहीं बताया। सन्यासियों के पास जाए ना, कोई उनके पंडाल में जाके तुम ऐसे उनसे नहीं पूछोगे, ये तो उनका मान चला जाएगा ना। तो उनसे पर्सनल मिलना है। तो ये भी समझ होनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ गए उनके, अरे बाबा ने कहा था सन्यासियों के पास जाना, पंडाल में बैठ गए उनके, हाँ जी हमारा प्रश्न है। तो समझ की जरूरत है ना। कहेंगे कि हम तो सर्विस करने गए थे, बाबा ने कहा था सर्विस करो, सन्यासियों को सुनाओ, तो हमने तो सुनाना शुरू कर दिया। पर फिर व्यवहार भी तो देखा जाता है। अब समझा क्या समझाना चाहते बाबा?
हर तरीके से बाबा बताते हैं, कब कहाँ क्या कैसे, क्या करो क्या ना करो, सब बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको समझ में नहीं आता है, समझ आता है, पर समय पर याद नहीं आता है, क्योंकि बुद्धि की तार बाबा के साथ नहीं जुड़ी है, माया बैठी है। उस मौके पर आपको क्या याद आया, वही आपकी बुद्धि की वो परीक्षा है। माया बैठी है, तो इसलिए याद कम करते हैं, माया याद ही नहीं करने देती। रात्रि क्लास, अभी वैसे भी रात्रि है ना, अमृत वेले तो हम है, लेकिन बाहर देखो कैसे रात्रि है। समय अमृत वेले का ही है, लेकिन रात्रि है, क्योंकि अभी रोशनी नहीं हुई है। देखो सर्दियों में इतने बजे रोशनी नहीं होती है, और गर्मियों में इतने बजे हो जाती है, बिल्कुल रोशनी हो जाती है। कैसे फेर बदल है ना। तो समय ऐसे बदलता है, समय बदलता जाता है, इसीलिए कहा जाता है समय परिवर्तनशील है। लेकिन हमें समय से पहले बदलना है अपने आप को, तो उसे समझदार कहा जाता है। अब ये नहीं कि ठंडी हो तो हम स्वेटर निकालें अंदर से, तो पहले ही निकाल लिए जाते हैं। बात समझ में आई? तो बाबा इसीलिए हमें भी कह रहा था कि समय तुम्हारी रचना है या समय के तुम रचयिता हो। क्या है, अपनी एक्टिविटी से शो करके दिखाओ। अगर समय से पहले तैयार हो जाते हो तो वो तुम्हारी रचना है, या वो तुम्हारी रचयिता है कि वो समय पर तुम्हें तैयार करे। बहुत सारी चीजें बाबा समझाते रहते हैं, लेकिन समझ काम कर रही है नहीं कर रही है तो वो समय पर पता चलता है। ठीक, जैसे पहाड़ों पर हवा खाने रिफ्रेश होने जाते हैं, घर व ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है, और बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से फ्री हो जाते हैं। यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए। पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान मिलता है, ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश हो जाते हो। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापन होती है, परले तो होती नहीं। वो लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, परंतु नहीं, चेंज होती है। ये है ही नर्क पुरानी दुनिया। नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती है ये भी तुम जानते हो, तुमको डिटेल में समझाया गया है। तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देखो समझाया एक समान गया है, पर समझ सबको एक समान नहीं आया है। तो तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी बहुत रिफाइनेस चाहिए। किसी को ऐसा समझाओ जो झट बुद्धि में बैठ जाए। कई बच्चे कच्चे हैं जो चलते चलते टूट पड़ते हैं। भगवानुवाच भी है, आश्चर्यवत् सुनंती कथंती भगंती। यहां है माया से युद्ध, माया से मरकर ईश्वर का बनते हैं, फिर ईश्वर से मरकर माया के बन जाते हैं। एडॉप्ट हो फिर फारकती दे देते हैं। माया बड़ी प्रबल है, बहुतों को तूफान में लाती है। बच्चे भी समझते हैं हार जीत होती है, ये खेल ही हार जीत का है। 5 विकारों से हारे हैं, अभी तुम जीतने का पुरुषार्थ करते हो। आखिरी जीत तुम्हारी है। जब बाप के बने हो तो पक्का बनना चाहिए। जब बाबा के बन ही गए हो तो पक्के बनो ना, कच्चे क्यों? पक्का बनना चाहिए। तुम देखते हो माया कितने टेम्पटेशन देती है, कितने प्रलोभन देती है माया, देखते हो ना। कई बार ध्यान दीदार में जाने से भी खेल खलास हो जाता है। कई बच्चों की बुद्धि में आता ना कि हम भी ऐसे, अरे हमको भी ऐसे साक्षात्कार, ऐसे ध्यान का, ऐसे वतन जाने का ऐसा अनुभव कोई कर रहा है, तो उसमें भी खेल खलास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है अब 84 जन्म का चक्र लगाकर पूरा किया है।
देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अभी शूद्र से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हैं। तो ये भूलना नहीं है। अगर ये भी भूलते हो तो पांव पीछे हट जाते हैं, फिर दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती है, दुनियावी बातें अच्छी लगने लगती है। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, उसी में बुद्धि अटक जाती है, मुरली आदि भी याद नहीं रहती, याद की यात्रा भी डिफिकल्ट भासती है, याद ही नहीं रहेगी मुरली, मुरली आदि भी याद नहीं रहती है, और याद की यात्रा भी डिफिकल्ट भासती है। जब बैठेंगे या तो रोना आएगा या खोने का ही ध्यान आएगा, बस पाना कुछ याद ही नहीं आएगा, या रोना निकलेगा या खोने का ही ध्यान आता रहेगा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, क्या मिला वो तो याद ही नहीं आएगा। तो याद की यात्रा भी डिफिकल्ट भासती है, ये भी वंडर है। कई बच्चों को बैज लगाने में भी लग जाती है, ये भी देह अभिमान है ना, गाली तो खानी ही है। श्री कृष्ण ने कितनी गाली खाई है, सबसे जास्ती गाली खाई है शिव ने, फिर श्री कृष्ण ने, फिर सबसे जास्ती गाली खाई है राम ने, नंबर 1 है। डिफेम करने से भारत की कितनी गलानी हुई है। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। याद में रहने की आदत डालनी है, याद में रहने की आदत डालनी है। दूसरा पॉइंट, फादर शोज सन, सन शोज फादर। मतलब समझते हो? आज बाप के ज्ञान से आपकी पहचान हो रही है, और उस ज्ञान की धारणा से आप बाप की पहचान कराएंगे। आज आप ज्ञान सुनाते हो तो कोई आपको जानता है कि आप बीके हो, माना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, पर ये ज्ञान किसने दिया आपको? ये आप ज्ञान की धारणा से करेंगे। तो फादर ने तो आपका शो कर दिया, सबको पता है कि बीके कौन है। अब आपकी बारी है कि आप किसकी संतान हो, ये किसका ज्ञान है, उसका शो करके दिखाने की। तो फादर शोज सन, वो तो बाबा ने किया। सन शोज फादर, उन धारणाओं से शो करके दिखाओ कि आपका बाप कौन है। तो सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। फादर शोज सन, सन शोज फादर, सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। आज का वरदान, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाली नवीनता और विशेषता संपन्न भव।
मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। आज का स्लोगन, बुद्धि अर्थार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस बनेंगे। बुद्धि अर्थार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस बनेंगे। आप कभी मौन रखते हो? जब मौन रखते हो तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छी तरह से चलती है। माना मन का मौन, मुख का मौन। तो पहले अगर मुख का मौन भी रखते हो तो आपकी जो एक्टिविटीज है, जो दिनचर्या है, वो बहुत फास्ट चलती है। माना अगर आपने मुख का मौन रखा तो उस समय आपकी बुद्धि एक्यूरेट आपको बता रही होती कि आपको अभी क्या करना है। तो मुख का मौन रखने से ये रिजल्ट आता है। और जब मन का मौन रखा जाता है, दोनों का कंबाइंड रखा जाता है, तो आपकी बुद्धि में एक्यूरेट श्रीमत टच होती है, पावरफुल बन जाती है। तो आप श्रीमत परमान निर्णय कर पाएंगे। तो निर्णय अगर श्रीमत परमान होगा तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगी। तो बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वॉइसलेस बनेंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, कलयुगी आसार संसार से सत्युगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है? इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसीलिए इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसीलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में ले चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया और दूसरी एक कलयुगी आसार की दुनिया। और दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती है। ना ऐसे नहीं कि वो जब वो वाली दुनिया है तो दूसरी दुनिया भी साथ में ही है, नहीं। जब सार वाली दुनिया है तो सार वाली दुनिया है, और जब कलयुग या सार की दुनिया तो वही वाली दुनिया है। तो दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर ही होती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।